वो चलता था तो उसके साथ चलता था गाड़ियों का बड़ा काफिला और उसके गुर्गों का बड़ा गैंग। उसके आने की खबर हवाएं खुद ब खुद दे दिया करती थी। उसके आने की खबर सुनते ही टोल नाके खोल दिए जाया करते थे। उसकी मर्जी के बिना कोई भी सरकारी पट्टा ठेका बंट नहीं सकता था। सरकारी मुलाजिम उसके कदमों में गिरकर सरकारी ठेका पट्टा उसके नाम कर दिया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं ब्रजभान नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं BN TV। मुख्तार की कहानी, ब्रजभान की जुबानी। पूर्वांचल में 80 व 90 के दशक में खौफ का पर्याय बने मुख्तार अंसारी की कहानी कैसे शुरू हुई। जो लड़का अपनी जवानी में क्रिकेट बॉल से कहर बरपा रहा था, उसने कैसे सोचा कि बंदूक से बवाल मचाया जाए। एक अच्छे राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाला, लंबी चौड़ी कदकाठी वाला नौजवान जो क्रिकेट में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, वो कैसे बन गया समूचे पूर्वांचल का डॉन नंबर 1। पहले आपको अंसारी परिवार के बारे में बताते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा एम.ए. अंसारी देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ देने वाले के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से भी नवाजा जा चुका है। बात करें मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके थे और राजनीति में सक्रिय थे। इसके अलावा मुख्तार के दो अन्य भाई शौकतुल्लाह और अफजल अंसारी भी हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी बताते हैं कि मुख्तार अंसारी मुझसे 10 साल छोटा है। मुख्तार अंसारी अपने शुरुआती समय में स्कूलिंग खत्म करके गाजीपुर में रहने लगे और गाजीपुर में ही एक कॉलेज में प्रवेश ले लिया। आपको बताते चलें कि गाजीपुर पूर्वांचल की वह भूमि है जो अफीम अपराधी और IAS एक साथ पैदा करती है। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अंसारी की मुलाकात साधु सिंह से हो जाती है। अफजल अंसारी साधु सिंह का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मुख्तार ने साधु सिंह से दोस्ती निभाने के लिए ही दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली। यहीं से शुरू होती है मुख्तार के आपराधिक जगत में प्रवेश की प्रक्रिया। दरअसल 70 और 80 के दशक में सरकारी ठेकों पर एक छत्र राज हुआ करता था साहेब सिंह गैंग का। सरकारी शराब के ठेकों से लेकर रेल विभाग व निर्माण विभाग के ठेकों पर साहेब सिंह गैंग की हुकूमत चलती थी। इसी ठेका पट्टा को लेकर मुख्तार गैंग की मुठभेड़ अक्सर साहेब सिंह गैंग से हुआ करती थी। 80 के दशक आते आते पूर्वांचल में खूनी खेल अपने चरम पर पहुंच गया। उसी समय साहेब सिंह गैंग से अलग होकर ब्रजेश सिंह ने एक नई गैंग का गठन किया, जिसका सीधा मुकाबला था मुख्तार अंसारी गैंग से। बस यहां से मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की कहानी शुरू होती है। सन 1991 में पहली बार चंदौली पुलिस द्वारा मुख्तार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां भी मुख्तार 2 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारते हुए फरार हो गया। सन 1995 आते आते मुख्तार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का टैग हासिल कर चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मोस्ट वांटेड रहते हुए भी अगर कानून और पुलिस से बचना है तो सियासत की शरण जरूरी है। सियासत खून मांगती है, जिसके हाथ खून से रंगे होते हैं वह सियासत की पहली पसंद बन जाता है। फिर क्या था, सन 1996 में राजनीतिक पार्टी BSP में मुख्तार अंसारी को एंट्री मिल गई। सन 1996 के चुनाव में पहली बार मऊ से विधायक बनकर मुख्तार अंसारी विधानसभा पहुंच गया। विधायक बनते ही सन 1996 में ही मुख्तार अंसारी ने SP उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। सन 1997 आते आते पूरे देश में मुख्तार के खौफ की कहानी लगभग हर एक व्यक्ति की जुबान पर थी। सन 2002 के आते आते पूरे पूर्वांचल से ब्रजेश सिंह और उसकी गैंग का खौफ लगभग खत्म हो चला था। अकेला मुख्तार पूरे पूर्वांचल पर राज कर रहा था। बात सन 2002 तक आ पहुंची जब बीजेपी ने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी को शिकस्त देने के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल सन 1985 से सन 2002 तक लगातार 17 सालों तक गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। सन 2002 में 17 सालों बाद बीजेपी के कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद सीट से पर्चा दाखिल किया और बहुमत से सीट जीत दर्ज की। 17 सालों बाद अंसारी परिवार से गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट छीन ली गई। बीजेपी से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय ने भले ही मोहम्मदाबाद की सीट अंसारी परिवार से छीन ली थी, परंतु ये जीत ज्यादा दिन तक टिक न सकी, क्योंकि दूसरी ओर मुख्तार अपने भाई अफजल अंसारी की हार का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर जल रहा था। बात सन 2005 की है, यानी कि विधायक बनने के 3 साल बाद कृष्णानंद राय पास के गांव शियारी में क्रिकेट मैच के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। जाते समय कृष्णानंद राय ने सोचा कि पास का गांव है, तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी न लेकर सादा गाड़ी से ड्राइवर और अन्य 5 लोगों सहित चल दिए।
उद्घाटन किया। लौटते समय, शाम का समय हो चला था, लौटते समय बीच रास्ते में एक सिल्वर कलर की एसयूवी आकर रुक, जिसमें से एक के बाद एक बंदूकधारी बाहर निकलते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हथियारबंद हमलावरों ने कृष्णानंद राय की गाड़ी पर लगातार 500 से ज्यादा गोलियां फायर की, जिसमें कि विधायक कृष्णानंद राय, ड्राइवर मुन्ना, गनर निर्भय उपाध्याय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की हत्या तत्काल मौके पर कर दी गई। चश्मदीद बताते हैं कि हमलावरों में एक व्यक्ति था जो कह रहा था, मारो साले को, बचने न पाए, इसने भाई का जीना हराम कर रखा है। ये बोलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मुन्ना बजरंगी था। जी हां, मुख्तार अंसारी ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने के लिए मुन्ना बजरंगी और मोहम्मद अतीक उर रहमान का साथ लिया था। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर हमले के चश्मदीद लोगों का कहना था कि हमलावरों ने हत्या करने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव किया जहां से कृष्णानंद राय की गाड़ी दाएं बाएं या पीछे नहीं मुड़ सकती थी। कृष्णानंद राय पर चली 500 से ज्यादा गोलियां मानो कुछ संदेश दे रही थी। संदेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, आपके गढ़ में, आपके जाति बाहुल्य क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके तथाकथित सेफ जोन में आपको मार गिराया है। विधायक कृष्णानंद राय सहित 6 अन्य लोगों के शवों को पोस्टमार्टम हॉल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 7 शवों से 67 गोलियां निकाली। सन 2005 में पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। सन 2006 में पुनः कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, मगर पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि कोई पुलिस वाला मुख्तार के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता था। मुख्तार के खौफ से उसका कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह पूर्वांचल छोड़कर भाग निकला था, जिसे सन 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बात है कि मुख्तार अंसारी लगातार सन 2002, सन 2007, सन 2012 और फिर सन 2017 में मऊ से विधायक रहा, यानी 4 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी ने अंतिम 3 चुनाव देश की अलग अलग जेलों में रहते हुए जीते। सन 2009 में मुख्तार अंसारी ने बनारस से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुख्तार अंसारी बुरी तरह से हार गया। हार से नाराज होकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बस यहीं से शुरू होता मुख्तार अंसारी के खुद के राजनीतिक पार्टी के जीर्णोद्धार का समय। नाम रखा गया कौमी एकता दल। सन 2016 में यूपी से खबरें उठने लगी कि समाजवादी पार्टी का विलय मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल में होने जा रहा है। विलय कराने वाले थे सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव। चाचा शिवपाल सिंह यादव के फैसले से नाराज होकर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह और मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर क्या था, अखिलेश से गुस्साए शिवपाल सिंह यादव ने खुद की राजनीतिक पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर डाला। सन 2017 के चुनाव में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आई तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि अपराधियों, या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश।